आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, उस पुस्तक का अध्ययन हम लोग आज की इस पाठचर्या से प्रारंभ करने वाले हैं। तो साथियों, इस पाठचर्या को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको इस पुस्तक का पूरा रिवीजन कराना है और हम लोग नियमित अध्ययन करेंगे और थोड़ा थोड़ा पार्ट करके इस पूरी पुस्तक का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन श्रृंखला आपको अच्छी लगेगी। आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस पाठचर्या को जो हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं। अगर कंटिन्यू रखना होगा तो भी, नहीं रखना होगा तो भी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का पहला अध्ययन बिंदु, हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। हिंदी भाषा, जाति और साहित्य से संबंधित हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो फटाफट करते हैं अध्ययन। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ ही विभिन्न जातियों का उदय होता है, जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि। विभिन्न जातियां अपनी भाषा, संस्कृति, रीति नीति, आचार विचार के संवर्धन और सुरक्षा के प्रति सचेत हो उठती हैं तथा भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक जाति का दूसरी जाति से संबद्ध होना अनिवार्य है और उसका जोर अपनी विशिष्टता बनाए रखने पर होता है। बच्चन सिंह आगे लिखते हैं कि हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों से भिन्न है। हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों में भिन्न है। क्षेत्रीयता के अर्थ में, ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों, यहां से अक्सर प्रश्न बनता है कि क्षेत्रीयता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ में। अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय हैं लेकिन हिंदी बहुक्षेत्रीय है, यानी कि यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार तक फैली हुई है। अन्य क्षेत्रों में एक ही भाषा प्रमुख है तो वह हिंदी अनेक भाषाओं और बोलियों जैसे राजस्थानी, ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि का समुच्चय है। पंडिताचार्य वरानिक्यो इसे भाषा व्यवस्था कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं वे हिंदी या हिंदुस्तानी हैं। यानी उन्होंने हिंदी भाषा के संदर्भ में कहा कि हिंदी भाषा का अगर अर्थ आपको समझना है तो इसको दो अर्थों में समझना होगा। हिंदी भाषा के अर्थ को दो अर्थों में समझना होगा। पहला अर्थ तो इसकी क्षेत्रीयता के अर्थ में और दूसरा भाषा समुच्चय के अर्थ में। अगर इसका क्षेत्र विस्तार देखा जाए तो यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा बिहार तक फैली हुई भाषा है। वहीं अगर इसके बोलियों की बात की जाए तो यह राजस्थानी, ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेली आदि भाषाओं का समुच्चय है और यही समुच्चय भाषा व्यवस्था कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग इस व्यवस्था यानी भाषा व्यवस्था का उपयोग करते हैं वही हिंदी या हिंदुस्तानी है। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी। यानी अगर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की बात की जाए तो उसमें प्रादेशिक निष्ठा आपको देखने को नहीं मिलेगी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं यानी जातीय भाषाओं का विकास होता है। ऐसा विश्वास किया जाता रहा है कि इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे, किंतु अब यह धारणा
है कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है, किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे से अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए उनका अध्ययन आवश्यक है। जैसा कि कहा जा चुका है, कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है हिंदी। कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय हिंदी को माना है किसने? प्रश्न यहां से उठता है आपका कि हिंदी को कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय कहा है, तो जवाब आपका बच्चन सिंह आएगा। और इन बोलियों और भाषाओं के व्याकरणिक ढांचे को उन्होंने अलग अलग किया, फिर भी वे शब्द समूह, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रूप विधान के वैविध्य में जाति एक सूत्रता से जुड़ी हुई है। अवधी भाषी ब्रजी समझ लेता है और ब्रजी भाषा भाषी अवधी साहित्य, मैथिली साहित्य भी ब्रजवासी और अवध निवासियों के समझ में आ जाता है। ब्रज भाषा भाषी अवधी में लिख सकता है, अवधी क्षेत्र का रहने वाला ब्रजी में लिख सकता है। तुलसीदास ने तो समान अधिकार से ब्रज और अवधी दोनों में लिखा। एक समय तो ब्रज भाषा पूरे हिंदी क्षेत्र का साहित्यिक और अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी थी, हिमाचल से विदर्भ और राजस्थान से असम तक। यदि उसमें गद्य लिखा जाता रहा होता तो खड़ी बोली का स्थान वही लेती। आज प्रत्येक भाषा भाषी क्षेत्र में खड़ी बोली साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, पत्रकारिता, विचार विनिमय, राजकाज का माध्यम स्वीकृत हो चुकी है। इसे इसकी जातीयता स्वतः सिद्ध हो जाती है। आगे वे लिखते हैं, लेकिन इतिहास पर जोर देने वाले रूसी लेखक भी जब यह कहते हुए देखे जाते हैं कि हिंदी भाषा भाषियों की कोई निश्चित जातीय चेतना नहीं, तो आश्चर्य होता है। कुद्रीवत्सो ने अपनी पुस्तक हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात में लिखा है, क्या लिखते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी की कोई निश्चित चेतना नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए तमिलों या गुजरातियों के मामले में, यद्यपि यह इलाका और उसकी आबादी सामान्य इतिहास के सूत्रों से आपस में बंधे हुए हैं। रूसी लेखिका ओस्कोलकोवा हिंदुस्तानियों को एक जातीय समूह मानती हैं। उनके मतानुसार ये लोग ऐतिहासिक विकास के विलक्षण और दीर्घकालीन औपनिवेशिक दासत्व के कारण एक स्थिर जाति समुदाय का निर्माण नहीं कर पाए, और वरानिको का मत भी यही है। आगे, यदि कोई हिंदुस्तान या मध्य देश की जातीयता को तमिलनाडु और बंगाल की जातीयता के समकक्ष देखना चाहेगा, तो ऐतिहासिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर बने बनाए सिद्धांत खोजने का प्रयत्न करेगा। बहुत से ऐसे प्रदेश, बहुत सी ऐसी जातियां जो अब अंध प्रदेशवाद से ग्रस्त हैं, यदि हिंदुस्तान की जातीयता उसी तरह की होती तो राष्ट्रीय एकता क्षतिग्रस्त हो उठती। यह वह केंद्र है जिस पर राष्ट्रीय एकता निर्भर करती है। इसके अंतर विरोध इसे प्रदेशवासी नहीं होने देते। इसकी सहिष्णुता, प्रदेश निरपेक्षता, विशिष्ट बौद्धिकता, गहरी राष्ट्रीयता की इसकी जातीय विशेषताएं हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध यह जाति निरंतर वीरतापूर्वक लड़ती रही। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुकुट इसी जाति के माथे पर बंधा है।
भक्ति आंदोलन अपने अंतर्विरोधों के बावजूद सामंतवाद के विरुद्ध इतने प्रखर रूप से इसी क्षेत्र में उदित हुआ, पर आर्थिक दृष्टि से हिंदी के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। जातिवाद का बंधन बहुत कम शिथिल हुआ। इन व्यवधानों को हटाते ही इसकी जातीयता की भूमिका के क्षेत्र के लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण होगी। वे आगे लिखते हैं कि प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बंधना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। 9वीं शताब्दी के अंत में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है, गौड़ आदि देशों के कवि संस्कृत में, लाट देश के कवि प्राकृत में, मरुभूमि और पंजाब के कवि अपभ्रंश में अधिक रुचि रखते हैं। अवंतिका, पारयात्र और दसपुर आदि प्रदेशों में कवि भूत भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं और मध्य देश के कवि यो मध्य देशम निवसति स कवि सर्वभाषा नियेस, उसे किसी भाषा विशेष की रुचि नहीं है, वह सभी भाषाओं में समान रुचि रखता है। मध्य देश की माटी का गुण है कि वह अपने लोगों को उदार बना देती है। आगे लिखते हैं, संभवतः राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अन्वति और दशपुर की लोक भाषा के लिए किया था। विधानतः भूत भाषा के कवि विट बहेलिया आदि के बीच बैठते थे, अतः ऐसे कवियों की भाषा जनभाषा हो सकती है। किंतु उत्तर भारत के जो सामान्यतः हिंदुस्तान भी कहा जाता रहा होगा, उसकी लोक भाषा 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में हिंदवी या हिंदी कही जाती थी। इन शब्दों का प्रयोग मुसलमानों ने किया। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पर, यह ध्यान दीजिएगा। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास में 1049 ईस्वी में मिलता है। उसने महमूद गजनवी के चंदेल दुर्ग कालिंजर के घेरे का उल्लेख किया। गजनवी ने 1020 में कालिंजर पर घेरा डाला था। सईद के अनुसार कालिंजर के दुर्गाधिकारी नंद ने महमूद की प्रशंसा में लुगाते हिंदवी में एक कविता लिखी थी। लुगाते हिंदवी का अर्थ है हिंदवी शब्द, पर यह हिंदवी क्या है, संस्कृत और अपभ्रंश के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं हुआ। इसे बुंदेलखंडी का पुराना रूप माना जा सकता है। खेद है कि उपयुक्त कविता अभी तक अप्राप्त है। आगे, प्रसिद्ध जीवनी लेखक औफी 13वीं शताब्दी ने बताया कि लाहौर के यमनी राज्य के फारसी कवि मूसद सलमान ने हिंदी या हिंदवी में एक दीवान लिखा था। संभवतः यह लाहौरी बोली में लिखा गया होगा और अमीर खुसरो ने 1253 से 1325 में भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। तुर्क हिंदुस्तान यम मन हिंदवी गोयम जबान, यानी मैं हिंदुस्तान का तुर्क हूँ और हिंदवी में जबान देता हूँ। यहाँ पर हिंदवी दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली के अभिप्राय में है। बाद में इसी को हिंदी कहा जाने लगा। हिंदी का इतिहास भी कम लंबा और रोचक नहीं है। हिंदी के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंदी भाषा। हिंद के निवासियों को इकबाल ने हिंदी कहा है। हिंदी है हम वतन हैं, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदोस्ता हमारा। स्पष्ट है कि हिंद से ही हिंदी बना है, पर हिंद का इतिहास भी अंधकार के गर्त में छिपा हुआ है। यह प्रश्न यह है कि कब और कहां से आया, कैसे बना, किनके द्वारा प्रयुक्त हुआ, आज भी समाधान की अपेक्षा रखता है। इसके संबंध में दो
दो मत प्रचलित हैं, प्राचीनवादी पंडितों का मत और भाषा वैज्ञानिकों का मत। पहला मत हिंदी या हिंदू को संस्कृत सिद्ध कर देता है। मेरुतंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा गया है। हिंदू धर्म प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तिना हीनश्च द्वयश्चैव हिंदूरित्युच्यते प्रिय। यानी हिंदू का अर्थ हीनों को दूषित करने वाला और हीन का अर्थ मलेच्छ है। मेरुतंत्र सांप्रदायिक ग्रंथ मालूम पड़ता है और यूरोप वासियों के यहाँ आने पर लिखा गया है। इसमें एक स्थान पर फिरंगी शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः इसकी प्रामाणिकता स्वतः खंडित हो जाती है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भाषा वैज्ञानिकों ने इस शब्द की ऐतिहासिकता का उल्लेख करते हुए बताया कि हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख ईरान सम्राट दारा के अभिलेख, अवेस्ता ग्रंथ और वेंदीदाद आदि में हुआ है। अभिलेखों में हिंदू का अर्थ भारतवर्ष के अर्थ में है। वेंदीदाद में हत हिंदू यानी सप्त सिंधु अनेक पवित्र स्थानों में एक स्थान है। पश्चिम ईरानी साहित्य में हिंदुश, हिंद या भारत के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिंदू का उ लुप्त होकर हिंद रह गया, इसी से बना हिंदी। भाषा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि ईरानी में स ध्वनि का उच्चारण नहीं होता और न महाप्राण ध्वनि निकलती है। सिंधु देश और सिंधु नद के संपर्क में आने पर ईरानियों ने यहाँ श का ह और ध का द कर दिया। रामविलास शर्मा ने इस पर आपत्ति की, हिंदी शब्द कैसे बना। इस बारे में प्रचलित मान्यता यह है कि ईरान के लोग सिंधु या सिंध को हिंद कहते थे और वहां के निवासियों को हिंदू, हिंदुई या हिंदी कहने लगे। स का उच्चारण करने में कुछ कठिनाई होती है, इसलिए उन्होंने स की जगह ह कहना शुरू कर दिया। लेकिन फारसी में साल, सादगी, साज, सागर आदि 25 शब्द हैं जिनसे ईरानियों के स उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यही उनके क्रियात्मक शब्द भी बहुत से स से शुरू होते हैं, जैसे शादीजन, शखन। शादीजन यानी बनाना, शखन यानी तौलना। इसमें ईरानियों ने श के स्थान पर ह का उच्चारण करना आवश्यक नहीं समझा। इसके सिवा श से आरंभ होने वाले श युक्त सैकड़ों शब्द फारसी भाषा में भी मिलते हैं, जिसके समानांतर भारतीय भाषाओं से ने श का स्थान ह को भी दे दिया। इससे सिंध का हिंद ईरान में बना या भारत में, इस समस्या पर प्रकाश पड़ता है। उन्होंने विस्तार से बताया कि श का ह में परिवर्तन कश्मीरी में मिलता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि में भी स हैं, किंतु उनके स्थान पर ह भी उच्चरित होता है। इससे ध्वनित होता है कि ह ध्वनि जो यहाँ के किसी प्राकृत में श के लिए उच्चरित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई हो। फिर तो ईरानियों ने सप्त को हप्त और असुर को अहुर कहना आरंभ किया। रामविलास शर्मा जी ने श संबंधी जिन मान्यताओं का खंडन किया वह सही है, यानी कि रामविलास शर्मा जी का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं बच्चन सिंह। उर्दू का कोई कोश इसे प्रमाणित करने में असमर्थ है, पर यह अनुमानतः सही नहीं मालूम पड़ता कि किसी प्राकृत की ह ध्वनि जो स के लिए उच्चरित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई हो और सिंधु देश से स का उच्चरित होने वाला शब्द ह कर दिया गया हो। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि
सिंध में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व कोई सभ्यता थी, उसके सभी लोग सिंध को हिंदू, सप्त सिंध को हत हिंदू बोला करते थे। कुछ दिनों तक वह भाग ईरानियों के अधिकार में था। ईरानियों को ये शब्द यहीं से मिले हैं। इन्होंने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। आर्यों ने हिंद को सिंध कर दिया हो तो आश्चर्य नहीं। कुछ लोग इस प्रवृत्ति को ब्राहुवी से भी जोड़ते हैं। ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौशेरवां ने 531 से 579 के बीच बजरोया नामक विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजा था। इस अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को जबाने हिंदी कहा गया। यहाँ पर जबाने हिंदी का अर्थ संस्कृत है। यहाँ पर जबाने हिंदी का अर्थ संस्कृत भाषा से है। 1227 में मिनहाजु सिख की पुस्तक हबकाते नासिरी में बताया गया कि जबाने हिंदी में बिहार का अर्थ मदरसा होता है। यहाँ जबाने हिंदी का अर्थ पाली अपभ्रंश होगा। प्रसिद्ध घुमक्कड़ इब्न बतूता ने रेहला इब्न बतूता में लिखा है कि किताबत अलाबाज अलजदरात दीवारों पर कुछ हिंदी में लिखा था। जबाने हिंदी का स्पष्ट अर्थ है हिंद में रहने वालों की भाषा। पर इब्न बतूता ने हिंदी का प्रयोग किसी स्थानीय बोली के अर्थ में किया है। यह निश्चय ही उत्तर भारत की कोई बोली रही होगी। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हिंदवी हिंदी शब्द उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों के लिए भिन्न भिन्न समय पर हुए। कभी ब्रजी के लिए, कभी अवधी के लिए, कभी बुंदेली के लिए, कभी लाहौरी के लिए, कभी देहलवी के लिए हुआ है। जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में लिखा है, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते आए, जेहि मह मार्ग प्रेम कर सब सराहें ताए। यहाँ पर हिंदुई अवधी भाषा है। जैसी इसी को भाषा भी कहते हैं। आदि अंत जस गाथा हैं, लिखी भाषा चौपाई कहें। जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से जीते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है बात ये, इसको आप एकदम नोट्स कर लीजिएगा। जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं। बच्चन सिंह का बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है। आगे पढ़ते हैं। अपने भेदवादी दृष्टिकोण के कारण कुछ लोग हिंदुई को हिंदुओं की भाषा कहते हैं और हिंदी को मुसलमानों की भाषा। इन लोगों की मनसा की रानी केतकी की कहानी देख लेनी चाहिए थी। उसी में लिखा गया है, कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। यह तो हिंदवी की बात हुई। नूर मोहम्मद अवधी को ही हिंदी मानते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखों, का जो बहुत हिंदी भाखों। नूर मोहम्मद से पहले 21 वर्ष पहले ही गिरधर राय ने 1743 ईस्वी में हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रजी के लिए किया था। हिंदी माही फकीर की अक्षर लागे 3। यह देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी है। मीर अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं। क्या जानू लोग कहते हैं किसको सरूरे कल्ब, आया नहीं है लफ्ज ये हिंदी ज़बां के बीच। दक्षिणी हिंदी के कवियों के बारे में भी भ्रम फैलाया गया कि वे अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं या हिंदवी नहीं। वहां पर शेख अहमद जैसे कवि भी हो गए।
उन्होंने लिखा है कि जबां हिंदवी मुझसु होर देहलवी, ना जानू अरब और अरब होर अजब मसनवी। अतः स्पष्ट है कि हिंदी, हिंदवी और हिंदवी शब्द व्यापक क्षेत्र में हिंदी भाषा और बोलियों के लिए 12वीं 13वीं शताब्दी में ही प्रयुक्त होने लगे थे। यह कहना कि अमुक शब्द हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त होता था, अमुक मुसलमानों द्वारा, अनैतिक और शरारत पूर्ण होगा। इधर हिंदी उर्दू के रिश्ते को लेकर पुनः बहस आरंभ हो गई है। हिंदी और उर्दू एक ही जाति का साहित्य है या दो जातियों का? हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू साहित्य को शामिल किया जाए या नहीं, इस बहस के पीछे सांप्रदायिक तत्वों और हिंदी उर्दू के कुछ अकादमीशियनों का हाथ है। उर्दू शब्द का आविष्कार तो किसी समय 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा प्रयोग विधि में अंतर अवश्य है, पर यह अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं। कथा साहित्य का जहाँ तक संबंध है, दोनों में अंतर बहुत कम है। व्याकरणिक दृष्टि से दोनों एक हैं। हिंदी उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध प्रयास कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट की देखरेख में आरंभ हुआ। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल जी को है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में नौकर थे। यह भी काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय जो है यह लल्लू लाल को है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। इनकी अपनी औपनिवेशिक भाषा नीति थी। इसी नीति के तहत उन्होंने लिखा कि 100 पाठशाला के लिए महाराज धीराज, सकल गुण निधान, पुण्यवान महाजान, मारकुइस वलजली गवर्नर जनरल, प्रतापी के राज में श्रेयुत गुणगाह के गुनियन सुखदायक जान गिल किरिस्ट की आज्ञा से संबत 1860 में लल्लू लाल कवि आगरे वाले ने, जिसका सार ले यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कर नाम प्रेम सागर धरा। इस औपनिवेशिक नीति के परिणाम से सब परिचित हैं। हिंदी उर्दू की उच्च शैलियों में भेद है, पर बोलचाल की भाषा एक है। दोनों में ही अपने मूल स्रोतों से प्रेरणा लेती हैं। उर्दू का भविष्य हिंदी भाषी क्षेत्र में है। उसी तरह हिंदी भाषा व्यवस्था का अंग जैसे बोलचाल की अन्य बोलियों और भाषाएं हैं। बोरिस क्यूयेव द्वारा संपादित पुस्तक स्वतंत्र भारत जातीय और भाषाई समस्या में एक स्थान पर लिखा गया है कि उपरोक्त सभी बातों से निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुस्तान के क्षेत्र में उर्दू भाषा इस समय स्वयं अपनी जातीय भाषा व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकती और वह विशेष क्षेत्र में साहित्यिक भाषा हिंदी जातीय भाषा व्यवस्था के एक संघटक अंग को प्रतिनिधित्व करती है। वरानिको ने स्पष्ट लिखा है, एक ही जनगण को जिसमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षण सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है। दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता। अतः उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्क संगत और वैज्ञानिक है। अपभ्रंश और हिंदी। अपभ्रंश और हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर करेंगे चर्चा। तो देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बंगाली जाति, मराठी साहित्य मराठी जाति और गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास का इतिहास है। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जाति का विकास कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इन जातियों का विकास जो है वो अकस्मात नहीं होता है, विकास धीरे धीरे होता है और इसका बीज जो है अपभ्रंश साहित्य में ही अखुआ चुका था। लेकिन इस प्रकार वनस्पति शास्त्री या प्राणी शास्त्री रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में नैरंतर्य या अविच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है। उसके नैरंतर्य में अनैरंतर्य या अविच्छिन्नता में
विच्छिन्नता भी होती है। विच्छिन्नता अविच्छिन्नता का यह नैरंतर्य यानी कंटिन्यूयम आगे की परिस्थिति में थोड़ा परिवर्तित होकर क्षमता और बनता है। इस छनने और बनने के पीछे युग की कुछ स्वीकृतियां अपने ढंग से ग्रहण कर ली जाती हैं, शेष अस्वीकृति अथवा रूपांतरित हो जाती है। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां और काव्य रूप हिंदी साहित्य में विरासत के रूप में मिले हैं। यानी बच्चन सिंह का यह कथन आप कोट्स कर सकते हैं कि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं। ऐसा कहने वाले हैं बच्चन सिंह। अपभ्रंश साहित्य के संबंध में हिंदी साहित्य में जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। इसमें 3 कोटियां आपको देखने को मिलेंगी। पहली कोटि है अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, ऐसा मानने वाले राहुल सांकृत्यायन, चंद्र शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। वहीं अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का विचार है। वहीं चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा विचार रामविलास शर्मा जी का मिलता जुलता विचार ऐसा ही है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने सन 1921 ईस्वी में नागरी पंचाणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला शुरुआत की थी और अब इन लेखों को पुस्तकाकार कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से, यानी यह कथन जो हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कथन है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखते हैं कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की मान्यता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। विभक्तियां घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही विभक्ति है और वह कई काम देने लगी है। एक कारक की विभक्ति दूसरे कारक का काम चलने लगा है। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। गुलेरी जी ने अपभ्रंश को स्पष्टतः 2 भागों में विभक्त करते हैं, पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। बाद में चलकर इस परवर्ती अपभ्रंश को ही हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं और गुलेरी जी ने अपने निबंध में हेमचंद्र के व्याकरण का उल्लेख दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि कुमारपाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया। उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं प्रकाशित हो पाई थीं। सन 1916 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री जी द्वारा प्रकाशित बौद्ध गान आ ओ दोहा काफी इंपॉर्टेंट रचना है। यह रचना जो है आपकी बौद्ध गान दोहा पूछा जाता है, यह हरप्रसाद शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना है, भी देखने में नहीं आया, इसलिए वे देश के पूर्वांचल में प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। आचार्य शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने और शुक्ल जी ने, दोनों लोगों ने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में शुक्ल जी लिखते हैं कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृताभास, प्राकृत रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहते हैं।
अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर विरोध भी मिलता है। वे एक और अपभ्रंश या पुराने हिंदी का प्रचार भोज और मुंज के समय यानी विक्रमी संवत 1050 में पाते हैं, तो दूसरी ओर वे बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है और इस संदर्भ में वे विशेष रूप से सिद्ध कड़ाहपा का नाम लेते हैं। उन्होंने स्वयं कड़ाहपा का काल 900 विक्रमी संवत के उपरांत ठहराया है। राहुल जी यानी राहुल सांकृत्यायन जी काव्यधारा 1945 में लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं है। वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जात की भाषा मानते हैं। उनका कहना है कि सुबंत तिंगत या शब्द रूप और धातु रूप की शैली में पाली और प्राकृत ने ही संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा। और अपभ्रंश क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो जाता है और उसने नए सुबंतों तिंगतों की सृष्टि की। उनकी सृष्टि में संस्कृत से पाली प्राकृत तक भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता से विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का जायात्मक यानी गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को भी इस काल में समेट लेते हैं और इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखते हैं। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते हैं। उन्हीं के शब्दों में देखते हैं हम लोग। वे कहते हैं कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला, जैन प्रभावापन्न परनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरा है मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। प्रथम श्रेणी में उन्होंने हेमचंद्र के व्याकरण, मेरतुंग के प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे और अब्दुल रहमान के संदेश रासक प्राकृत पैंगलम में उदाहरित लोक भाषा के छंद को रखते हैं। तो वहीं दूसरी श्रेणी में रासो काव्य की गणना की गई है। लोक भाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं। लोक भाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। संदेश रासक की गणना वे परनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा गया है। कीर्तिलता के औहट्ट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। अपभ्रंश की शेष रचनाओं को द्विवेदी जी परनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं। प्रस्ताविकी में डाल दिया है। इसमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं भी हैं। शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं कि सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है। सिद्ध कड़ाहपा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। उच्चर्या गीतों की भाषा को सुकुमार सेन और बंगला साहित्य के इतिहास में औहट कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों, मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्धोनाथों का प्रभुत प्रभाव पड़ा है। रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ
नहीं मानते। वे भाषा वैज्ञानिकों की चिर परिचित अवधारणा को संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषा का विकास मानते हैं, साफ इनकार कर जाते हैं। किशोरीदास वाजपेयी जी ने उल्लेख करते हुए लिखा है कि आद्य, मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की सुगम नशेनी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल, प्रचलित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है, जिसमें कठिनाइयों से टकराने और अनुसंधान के नए मार्ग खोजने के लिए अपर्याप्त आत्मविश्वास है। किशोरीदास वाजपेयी के माध्यम से यह रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान के नए मार्ग की खोज और उनके अपने आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। साहित्यिक भाषा के समानांतर लोक भाषाओं की अपनी धाराएं बहती हैं। इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप लेती है। साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह है, तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान नदी। नहर का जल बहुत कुछ स्थिर, समरूप और धीरे धीरे बहने वाला होता है, जबकि नदी का जल चटुल, विषम रूप तथा गत्यात्मक होता है और इसलिए उसमें ताजगी और मिठास होती है। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होता है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नशेनी का रामविलास शर्मा ने जो खंडन किया वह सही है, यानी ये रामविलास शर्मा जी के विचारों से सहमत दिखाई देते हैं। आगे, पर प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को पार कर जाना है। प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं। प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। प्राकृत अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया है। इसे झुठलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे भाषाएं भी लोक भाषा से निर्मित हुई होंगी। उनकी ध्वनियां आसमान से तो टपकी नहीं, वे भी समाज की ही देन है। कवियों में अपनी रचना प्रक्रिया के कारण कृत्रिमताओं का आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। यदि ये कृत्रिम है तो बौद्ध सिद्धों और जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए इनका सहारा क्यों लिया? अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों का योग अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपभ्रंश साहित्य में 7वीं शताब्दी की बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। यद्यपि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण है, पर उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापदों, विभक्तियों पर सर्गों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके माध्यम से ब्रजी, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी के पूर्व रूप की एक झलक मिल सकती है। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूपों, कथानक रूढ़ियों आदि को सीधे लोक से लिया गया है, न प्राकृत से न संस्कृत के। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। इधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्य रूपों की वर्तमानता के अध्ययन पर आधारित होता है। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। अनेक अर्थों में यह सही है, पर विधाओं का चयन, परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। कभी चर्या गीत तो कभी दोहा तो कभी कवित सवैया, कभी हर गीत का तो कभी मुक्त छंद। एक कालावधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं। आखिर इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण होंगे। इन कारणों को खोजने के अभाव में साहित्य का समाज,
संपृक्त इतिहास नहीं होगा। विधागत परिवर्तन के साथ मूल्यगत परिवर्तन भी होते हैं। वास्तव में इस विधागत और मूल्यगत संबंध सूत्रों की खोज में इतिहास श्रेष्ठ भी निहित है। राहुल जी ने अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर माना है। व्याकरणिक ढांचा प्राकृत से लेते हुए भी अपभ्रंश लोकोन्मुखी होने के कारण लोक भाषा के व्याकरणिक ढांचे को वर्ण करता हुआ प्रतीत होता है। छंद उसने लोक से लिया, लोक की इस परंपरा को अपने अनुरूप देखकर हिंदी साहित्य को भी स्वीकार कर लिया। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्मपरक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग इन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोरठा भी दोहाबंद के अंतर्गत माना जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, यहां से प्रश्न आता है साथियों, याद रखिएगा। दूसरा छंदबद्ध है पद्धड़िया या अलिहल। ये चौपाई छंद से मिलते जुलते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चतुर्भुज ने पद्धड़िया और जिनदत्त सूर्य ने अलिहल का प्रयोग किया। पद्धड़िया में 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा धत्ता दिया जाने लगा। यूं दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरहपाद मालूम पड़ते हैं। सूफियों की मसनवियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप गृहीत होता है। पदबंधों का पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है। कबीर के पदों में केवल चर्या का रूप ही नहीं लिया गया, बल्कि वस्तु तत्व भी ग्रहण किया गया है। कबीरदास में जो उलटवांसिया और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं, वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान है। आरंभ में रास एक गेय छंद था, जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। संदेश रासक का 1/3 अंश इसी छंद में लिखा गया है। बाद में रासो काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई। छप्पय, कुंडलियां, रोला, उलाला, फाग, चरचरी, बेली, मंगल आदि लोकप्रिय छंद थे। इनमें से कुछ हिंदी के में स्वीकृत और कुछ अस्वीकृत हो गए। हिंदी में इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया गया कि ये काव्य रूप उनकी प्रकृति के अनुकूल थे। जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान, गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश चर्या गीत बंगाल, बिहार के सीमा क्षेत्र पर। आश्चर्य है कि अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी में प्राप्त हुई, उस मात्रा में न गुजराती को मिली न बंगला को। अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं। अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन अपेक्षित है। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनेतर साहित्य। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर उन्होंने 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला सिद्ध काव्य, दूसरा जैन काव्य और तीसरा बौद्ध जैनेतर साहित्य। अपभ्रंश के अंतिम काल को 14वीं से 15वीं शताब्दी में हिंदी, खड़ी बोली, अवधी और ब्रज तथा मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक ओर अवहट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इसके बाद से हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। अतः अपभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का भी अध्ययन जरूरी है। इन लोगों ने अपभ्रंश का काव्य रूप तो लिया, किंतु उनकी विषय वस्तु की अंतर योजना बदल गई।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य में रचना की शुरुआत कब से शुरू हुई यह कहना कठिन है, पर कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। मोरा परहुल हंस विहंगम, अलिगय पव्वय सरिह कुरंगम, तुझ्यम कारणे रणारे ममन्ते, कोणहु पुच्छ्यो मयि रोवन्ते। ध्वनि पद संघटना और तुक की दृष्टि से यह प्राकृत की नहीं है, अपभ्रंश की रचना है, पर कुछ विद्वान इसे परवर्ती मानते हैं। उद्योतन सूर्य के कुबलय माला में 3री शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक के अपभ्रंश के उदाहरण मिल जाएंगे, पर 8वीं शताब्दी में सिद्धों और जैनियों के प्रामाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। अब हीरों के आने के बाद उस बोली में उकारत्व का बाहुल्य हो गया। धीरे धीरे यह समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई, पर इसकी अधिकांश रचनाएं राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल में पाई जाती हैं। लोगों ने प्रश्न किया कि इसका प्रभाव पूर्व पश्चिम सीमांतों पर ही क्यों पड़ा, मध्य देश में रचनाएं क्यों नहीं मिलती। मध्य देश में भी ब्रज भाषा के कवि थे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे, वे कोसलवासी थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव का मंत्री रैणा धनंजय मान्य खेत ले गया था। पुष्पदंत भी दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। वे भी राष्ट्रकूट आक्रमण के समय स्वयंभू की तरह मान्यखेट चले गए। राष्ट्रकूट जैन थे, उन्होंने अपभ्रंश को संरक्षण दिया। मध्य देश के प्रतिहारों का राज्य था। मध्य देश में प्रतिहारों का राज्य था। कान्यकुब्ज उनकी राजधानी थी। कान्यकुब्ज दरबार ने संस्कृत को ही प्रश्रय दिया, लेकिन अपभ्रंश के कवि भी इस प्रदेश में थे, जैसा स्वयंभू पुष्पदंत ने से स्वतः सिद्ध है। पूरब में पाल राज्य के अपभ्रंश को संरक्षण मिला। पाल वंश गणेरिया वंश था। द्विजातियों की ही तरह उसने संस्कृत को प्रोत्साहित नहीं किया। अपभ्रंश लोकोन्मुख भाषा थी। उस राज्य में भी इसे प्रोत्साहन और संरक्षण मिला, पर अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को ही जाता है। जैनियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। पश्चिम भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथों में था। गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था और वह जैनियों के हाथों में था। जैन व्यापारियों के कारण अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में फैल गई। सिद्ध साहित्य सामान्यतः 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य का समय बौद्ध सिद्धों का समय माना जाता है और उनका कार्यक्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार और पूर्वांचल था तथा नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय बौद्ध सिद्ध साधना के केंद्र थे। बख्तियार खिलजी द्वारा उन विश्वविद्यालयों को नष्ट किए जाने पर वे इधर उधर बिखर गए। इन बौद्ध सिद्धों का संबंध बौद्धों की महायान शाखा के उप शाखाओं में ब्रजयान शाखा से था और इसमें तांत्रिक साधना का पूरा समावेश था। इनके साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं अथवा यही सिद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धों की इतनी रचनाएं तो नहीं मिल पाई, लेकिन प्रामाणिक स्वरूप कहा जा सकता है कि तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति और हिंदी के निर्गुण कवियों पर उनके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। इधर कुछ विद्वानों ने जोखिम उठाकर तिब्बत, नेपाल जाकर कुछ कृतियों का उद्धार किया। इनके साहित्य के संपादन का शुभारंभ पाश्चात्य विद्वान वेंडल ने किया था। बाद में हरप्रसाद शास्त्री जी ने कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बौद्ध गान और दोहा नाम से
1917 ईस्वी में संपादन किया। इनकी पांडुलिपियां उन्हें नेपाल से मिली थी और 1928 ईस्वी में डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह ने ले शाह मिस्तोक्स नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में सरहपाद और कृष्णपाद के दोहा कोश और चर्या पदों का संपादन तिब्बती पांडुलिपियों के आधार पर किया। प्रबोध बागची द्वारा तिल्लोपा, सरापा, कणापा आदि के उपलब्ध दोहा कोशों को दोहा कोश नाम से छपवाया गया। राहुल जी तिब्बत से सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ ग्रंथ ले आए। उनके चर्या पदों और दोहों के हिंदी के काव्यधारा शीर्षक में संपादित किया। इधर बनारस के एक बौद्ध पंडित को कुछ और सिद्ध ग्रंथ मिले, पर उनका संपादन उनके हाथों में जैसे ही लिया कि अचानक उनका देहावसान हो जाता है। इसके अलावा साथियों 84 सिद्धों की जीवनियां और रचनाओं का जो थोड़ा बहुत पता है, उसमें सरहपा, सवरपा, लुइपा, दरिकपा, डोमिपा, भुसुकपा, टंडिपा, कड़ापा आदि प्रमुख हैं, जिसमें सरापा और कड़ापा को विशेष महत्व दिया जाता है और मुख्यतः इन्हीं की चर्चा यहां पर की जाएगी। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। यह बौद्धों, शैवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली थी, पर बौद्ध तंत्र कुछ अधिक रहस्यवादी और विकृति परक हो गया था। इनकी तांत्रिक साधना के स्वरूप सामाजिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय उनकी साधना में भौतिकवाद ढूंढ निकालते हैं, जबकि दामोदर ने उन्हें हरासोन्मुखी कहा है। सारे तंत्रवाद का मूल तत्व देह है, चाहे वह बौद्धों का हो, शैवों का हो या वैष्णवों का हो। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के मतानुसार यदि वह पूर्ण रूप से भौतिकवाद नहीं तो कम से कम आदि भौतिकवाद तो है ही। कुलार्णव तथा ऐसे अन्य तंत्रों में यह भौतिकवाद जबरदस्ती थोपे गए आध्यात्मिक विचारों के कारण कुछ अस्पष्ट हो गया है, किंतु सहजिया लोगों ने सरल किसान गीतों में मूल भौतिकवाद जीवित रहा। इसके विपरीत दामोदरन का कहना है कि यह सच है कि तंत्रवाद ने वर्ग पूर्व समाज के कृषि कबीलों की बहुत सी मान्यताओं और व्यवहारों को अपनाया तथा उन्हें आत्मसात कर लिया, किंतु यह दावा करना कि दोनों एक ही थे समुचे ऐतिहासिक संदर्भ को भूल जाना है। कारण यह है कि सामाजिक विकास की इन दोनों मंजिलों का अध्ययन, जो एक दूसरे से 2000 वर्षों से काल द्वारा विभाजित थी, यह स्पष्ट कर देता है कि सामंतवाद के अंदर विकसित तांत्रिक संप्रदायों का कृषि उत्पादन से अथवा देखा जाए तो प्राचीन भारत के दार्शनिक भौतिकवाद से कोई संबंध नहीं था। और ब्रजयान का जो ब्रज शब्द है हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी वज्रपाणि को यक्षों का एक देवता मानते हैं। वज्र इंद्र का आयुध था, शत्रु विनाशक शक्ति थी। वज्र को मणि भी कहते हैं, जो ऐश्वर्य बोधक है, और उसका एक नाम अश्मि है। यहाँ निकल करके कुछ चीजें आ रही हैं सामने आपको। जो ब्रज शब्द है, क्षमा करें, वज्र शब्द है, ये वज्र शब्द है। इसका एक नाम तो आपको अश्मि मिल जा रहा है। अश्मि नाम काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। वहीं इसी का नाम मणि भी है, जो ऐश्वर्य बोधक है। इसी को ब्रज का अर्थ बौद्धों का शून्यवाद, इसे शून्यवाद है। तो बुद्ध को ब्रज सत्व की संज्ञा मिली। ब्रज सत्व को समझना नैरात्म्य या निस्वभाव को समझना है। इस नैरात्म्य या निस्वभाव को प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया। वामाचार के मूल में स्त्री पुरुष का अबाधित असामाजिक संभोग है। इसका पौरोहित्य
इसका पौरोहित नीच जात की स्त्री करती है, जिसे भैरवी या योगिनी कहा जाता है। प्रज्ञोपाय यानी स्त्री पुरुष और पंचमकार, मध्य मास, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा इनके साधन हैं। साध्य है महासुखवाद अथवा संभोग की चरम परिणति। जादू टोना, मंत्र, अभिचार भी इसमें शामिल हैं। यानी वामाचार के मूल में स्त्री पुरुष का अबाधित असामाजिक संभोग इनका उद्देश्य था, और इसका पौरोहित्य जो है नीच जात की स्त्री करती थी, जिसे भैरवी या योगिनी कहा जाता था। उनके जो है 5 मकार में मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा यही थे। साध्य है कि महासुखवाद अथवा संभोग की चरम परिणति। जादू टोना, तंत्र मंत्र और अभिचार भी इसमें शामिल है। इन उपायों से ही सिद्धि प्राप्त होती है। यह सिद्धि साधना चाहे कृषि अनुष्ठान से जुड़ी हुई हो, चाहे कबीलाई जातियों की आदिम प्रथाओं से है, या धर्म का विकारग्रस्त रूप, यह सिद्धि से इस सिद्धि से व्यक्ति का चाहे जो कल्याण हो, समाज का तो अकल्याण ही होता है। समाज और व्यक्ति का रुख यथार्थ से हटकर महासुख की ओर मोड़ देना है। पूरे तंत्रवाद पर टिप्पणी करते हुए दामोदरन लिखते हैं। दामोदरन का कथन है, आदिम कबीले में जादू ने विज्ञान की भूमिका अदा की थी। यद्यपि निषेधात्मक ढंग से उसका उदय प्राकृतिक घटनाओं के कारणों को न जान पाने के फलस्वरूप हुआ था, किंतु मध्य युग में विज्ञान ने मूलतः एक सामाजिक भूमिका की अदा की। उसने सामाजिक घटना के कारणों से अनभिज्ञ लोगों के विचारों, क्रियाकलापों की जड़ें थाम ली। अब यह विज्ञान को प्रतिस्थापित करने वाली चीज नहीं रह गई थी, उल्टे इसने विज्ञान की प्रगति के लिए दरवाजा बंद कर दिया। ग्राम समुदाय के गति विरोध और आर्थिक पिछड़ेपन को और मजबूत बनाते हुए उसमें सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध कर दिया, और जनता जो वैज्ञानिक ज्ञान से अनभिज्ञ थी, आधिकारिक यथार्थ से भागने लगी और जादू टोना तथा तंत्र मंत्र में शरण ढूंढने लगी। अब यह माना जाने लगा कि मनुष्य जो कुछ स्वयं नहीं कर सकता, उसे करने की क्षमता आध्यात्मिक शक्तियों में है। भारत में तंत्रवाद की यही पृष्ठभूमि है। भुवनेश्वर, पुरी तथा खजुराहो की मंदिर कला की दृष्टि से कितने भी महान क्यों न हो, इसी महासुखवाद के प्रतिबिंब है। इसलिए नाथों ने महासुखवाद के विरुद्ध योग का समर्थन किया। पर इन सिद्धियों की एक सामाजिक भूमिका भी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण धर्म अपने को जिस ऊंचाई पर प्राप्त किए हुए थे, सिद्धों ने अपने सिद्ध बल से उसका मूर्ति भंजन किया। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध वे तन कर खड़े हो गए कि हम तुमसे घट कर नहीं हैं, चमत्कार में कुछ बीस ही पड़ेंगे। नीच कही जाने वाली स्त्रियों को उन्होंने भैरवी या योगिनी का दर्जा दिया। किंतु जहां तक सिद्ध जातिपात की प्रथा, ऊंच नीच का भेद, शास्त्र विजड़ित तंत्रवाद, तत्ववाद तथा बाह्य डंबर का विरोध करते हैं, वहां तक उनकी भूमिका निसंदेह प्रगतिशील है। वे अत्यंत तीखे और दो टूक ढंग से उनका खंडन करते थे। बाद में खंडन का यह स्वर कबीर में और जोरदार ढंग से प्रतिध्वनित हुआ। इन सिद्धों में सभी जात के लोग थे। इन सिद्धों में सभी जात के लोग थे। ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे और शूद्र भी। सिद्धों की बिरादरी में दाखिल होकर जातिपात स्वयमेव नष्ट हो जाता था। संख्या में शूद्र अधिक थे। कोई कारीगर था, कोई खेतिहार मछुआरा, कोई तेल निकालता था, कोई भाड़े गढ़ता था। इस समय की सामंती व्यवस्था में खेती में काम शूद्रों के हाथों में आ गया था। भूमि से जुड़कर पहले ही हीन भावना कम हुई। उच्च जातियों के विरोध में खड़े होने पर उन्हें बल मिला। सिद्धों ने अपने लिए जो नाम चुने वे द्विज जातियों
को मुंह चिढ़ाते हैं। सबरिपा, चमरिपा, कुकुरिपा, डोमिपा आदि ऐसे ही नाम इसमें देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सरापा जी को। सरापा जी का जो समय काल है वह 8वीं शताब्दी है। राहुल जी के मतानुसार सरापा पहले बौद्ध सिद्ध हैं जिन्होंने चर्या गीत और दोहा कोशों की रचना की। उन्होंने सबरपा का समय 8वीं ईस्वी ठहराया है। इन्हें सरोरु, सरोह वज्र, राहुल वज्र भी कहा जाता था। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय, अन्य लोग इन्हें सबर, बहेलिया सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वे नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना उस समय बड़ा ही कठिन था। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए शास्त्रज्ञ होना आवश्यक था, अतः हो सकता है कि वे ब्राह्मण ही रहे हों। ब्राह्मण होकर ब्राह्मणवाद का खंडन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वे सबर की एक कन्या को महामुद्रा के रूप में लेकर रहते थे। जात पात का यह खुला खंडन था। महामुद्रा की अवधारणा समाज में स्त्री की निम्न स्थिति के प्रति स्पष्ट विद्रोह था। धर्म के बाह्याडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सरह ने के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में चलकर कबीर में सुनाई पड़ता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। पानी और कुश लेकर संकल्प कराने वाले, रात दिन अग्निहोत्र में निमग्नोमग्न रहने वाले, घड़ी घंट बजाकर आरती उतारने वाले, मुड़ मुड़ाकर सन्यासी बनने वाले, नग्न रहने वाले, केसों को लुंचित करने वाले, झूठे साधकों की लानत मत करने में वे समुचे बौद्ध साधकों में अद्वितीय थे। उन्होंने लिखा है कि जय राइगा बिय होई मुत्तन गुणाशिला लोमु पाटणे अति सिद्धि ताजुवई रियम्बई पिछी गहणों दिठ मोक्ष तो मोरह चमरह उच्छे भुवने हुई जान ता करी तुरंग। एक दूसरे स्थान पर ब्राह्मणों की भर्त्सना करते हुए लिखते हैं, यह कथन कि ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुए थे कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कल्लोल कल्पना है। काया की कृच्छ साधना उन्हें काम्य न थी। उन्होंने सहज मार्ग पर बार बार बल दिया। सहजे ए ऋचल जोण के समरसे ऋच मणराय सिद्धों सो पुणी तखणे रागों जरा मरणई भाई। ब्रजयान से सहजयान आगे की मंजिल है। दूसरे शब्दों में सहजयान ब्रजयान की सिद्धावस्था है। ब्रजयान की समस्त साधनाओं को पार कर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब उसे साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहती। साधना अवस्था में साधक योगी रहेगा किंतु साधनाओं के पार सिद्ध हो जाएगा। इस सहज को स्पष्ट करते हुए वन्य जीवन व्यतीत करने का समर्थन करने लगते हैं, गंभीर गहन वन में रहने वाले पशुओं की तरह। सरहे गहन गुहीर मग अहिया पशु लो जिमी रहिया। सामाजिक और धार्मिक जीवन की कृत्रिमता, घुटन और ऋणग्रस्तता के विरुद्ध कितना तीखा व्यंग है। कहा जाता है कि चीन की ताओवादी भी सामंती समाज के विरोध में उनसे अलग रहते थे, किंतु यहाँ पर सरह पशु लोगों द्वारा ऐसा बिंब प्रस्तुत करते हैं जो कृत्रिमता के विरुद्ध स्वतंत्र जीवन को
अत्यंत सजीव ढंग से उभारता है, इसी को आदिम जनजाति समूह की ओर लौटना कहते हैं। जिस समय पंडित लोग शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में परम तत्व का ज्ञान कर रहे थे, उस समय उसका मखौल उड़ाते हुए देहस्थ बुद्ध को पहचानने पर जोर दे रहे थे। शास्त्र ज्ञान एक विशेष वर्ग तक सीमित था, उनमें वास्तविक तत्वबोध नहीं हो सकता था। देहस्थ बुद्ध की पहचान सहज मार्ग से ही हो सकती थी। पंडिय सहल सत्य वखाण, देहई बुद्ध वसंतण जान। इसकी प्रतिध्वनि कबीर में भी सुनाई पड़ती है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जुग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सुपंडित हो। शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की ओर जाने की प्रक्रिया अपभ्रंश काल में ही शुरू हो गई थी। प्रायः कहा जाता है कि बौद्ध सिद्ध गृहस्थ धर्म के विरुद्ध थे, पर सच्चाई इनके विरुद्ध है। सरापात कहते हैं कि घर वह खज्जई सहजई रज्जई किज्जई राय विराय। राग में विराग एक औपनिषदिक विचारधारा थी। भारतीय जीवन दर्शन मूलतः निवृत्ति मूलक था। कहना न होगा कि सिद्धों ने अपने तरीके से इसे रागोन्मुखी बनाया, आसक्ति मूलक नहीं। राग में विराग की धारणा इन्हें शैवों, जैनों और शाक्तों से अलग कर देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कड़ाहपा को। जीवन काल इनका 1199 ईस्वी। कड़ाहपा चोट के विद्वान और पंडित थे। इनके जन्म स्थान के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग इन्हें कर्नाटक निवासी बताते हैं। उनके नाम से ऐसा ही प्रतीत होता है। उन्होंने असम, उड़ीसा, तिब्बत, लंका आदि की यात्राएं की। तिब्बत में उनका बहुत मान था। राहुल जी के मतानुसार वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। सभी साधनाओं को पार कर वे अनुत्तर ज्ञानी बन चुके थे। पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार उन्होंने एक किनारे पर रख दिया। वे नाना पुराण निगमागम के आच्छादन के विरुद्ध थे। इनके जंजाल से मुक्त होकर ही व्यक्ति जीवन के भीतर प्रवेश कर सकता। आगे, आगम बेअह पुराणे पाणी हमाण विहंत, पक्क सरी फले अलिल जिमी बाहेरी भवंत। पंडित लोग निगमागम और पुराण को ही सब कुछ मानकर गर्व करते हैं। ये लोग उन भौरों की तरह हैं जो परिपक्व श्रीफल के बाहर बाहर घूमते रहते हैं। शास्त्रवाद के विरुद्ध लोकवाद की यह पक्षधरता सिद्ध करती है कि पंडितों पुरोहितों के विरुद्ध एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जिनका पूर्ण वर्चस्व निर्गुण मार्गी भक्तों में दिखाई पड़ता है। सिद्ध भी ऐसे भी सिद्ध होंगे जो अपनी सिद्धाई का आतंक गृहस्थों पर जमाने में कोर कसर नहीं करते होंगे। शास्त्रवाद का कर्म कांड और नरक स्वर्ग नरक के भय से क्या गृहस्थ कम आतंकित थे। सिद्धों को विवाह प्रथा में अनास्था किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था थी। यह एक विचित्र विरोधाभास था। कड़ाहपा लिखते हैं कि जिमी लोण विलिजई पाणिये ही तिम घरणी लई चित, समरस जाई तखणे जय पूर्णते समृंत। जिस तरह पानी में नमक विलीन हो जाता है, उसी तरह गृहिणी में चित्र लगाकर सामरस्य को प्राप्त किया जाता है। डोम्बिपा, विरूपा, कमेरपा आदि सिद्ध स्वरों का स्वर भी स्वर इनसे भिन्न नहीं है। आइए देख लेते हैं चर्या पद। दोहा कोशों के साथ साथ बहुत सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचना की।
ये एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्य अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। इन गीतों के लेखक सिद्धाचार्य कहलाते हैं। कुछ चर्याकार योगीश्वर और कुछ अवधूत, जिनके अज्ञान का प्रलाक्षण हो चुका हो, कहे जाते हैं। दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है, तो चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना। ये चर्याएं संध्या भाषा का दृष्टिकूट में लिखी गई हैं, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। ठेठण के एक गीत का छायानुवाद देखते हैं। मेरी कुटिया सघन बस्ती के बीच पर पड़ोसी नहीं, पतीली में चावल का एक कण भी नहीं बचा, पर प्रेमी हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। जीवन का प्रवाह तेजी से बहता जाता है, पर क्या एक बार दूह लिया गया दूध वापस थनों में लौट सकता है? गाय बांझ खड़ी है, पर एक बैल ब्याया है और वह दिन में 3 बार बाल्टी भर दूध देता है। हर रोज एक गीदड़ शेर से लड़ता है। ठेठण के इस गीत को बिरले ही समझते हैं। दोहा कोसों और चर्या गीतों की भाषा में अंतर है, यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। दोहा की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई, तो चर्या पद अवहट्ट में। दूसरे शब्दों में चर्या पदों की देश भाषा का मिश्रण है। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी के गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा में तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य भाषा, ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। बौद्ध सिद्धों की साहित्यिक संदिग्ध है। उन्होंने अनेक धर्मों के कर्मकांडों का उचित विरोध किया, किंतु स्वयं ऐसे कर्मकांडों की सृष्टि की जो भी गर्हित थे। संतों ने उनके विरोध पक्ष को तो अपनाया, किंतु बौद्ध गीतों में गर्हित कर्मकांडों का परित्याग कर दिया। पर गुरु के प्रति श्रद्धा और विनय, धर्माडंबर के प्रति उपहास, ऊंच नीच तथा जाति पात के भेद भाव पर की जाने वाली चोटें आदि स्वस्थ परंपराओं को निर्गुण कवियों ने उत्साह पूर्वक अपनाया। सिद्धों के काव्य रूप दोहा और चर्या साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गए। यही नहीं, उनकी बहुत सी शब्दावलियां ज्यों की त्यों ग्रहण कर ली गई, जैसे शरीर के भीतर की खट चक्र, नाड़ी विधान, शून्य, गगन, सुरति, निरति, रहस्यवादी, प्रतीक, सहज आदि। किंतु आगे चलकर तांत्रिक साधना का लोप हो गया। तांत्रिक साधना के प्रयोग में कुछ आने वाले अवांछनीय बिंब, जुआ खोरी, शतरंज, जल डकैती, शराब अब नहीं रह गए। इनके विरोध में नाथ पंथ योगी पहले ही उठ खड़े हो चुके थे। उनके अद्भुत संयम और योग ने तंत्रवाद की रीढ़ तोड़ दी। निर्गुण भक्तों ने नाथों की परंपरा को अपनाया, पर सिद्धों की मारक शक्ति से अनगढ़ भाषा में मन को छू लेने वाली संप्रेषणीयता स्वीकार की। नाथ पंथ का प्रवर्तक गोरखनाथ को मानते हैं, पर गोरखनाथ का कुछ भी ऐतिहासिक वृत्त नहीं प्राप्त होता। उनकी जन्म तिथि का पता नहीं, मृत्यु तिथि का पता नहीं, जन्म स्थान का भी कोई अता पता नहीं, पर उनके नाम पर लिखे गए संस्कृत ग्रंथों की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। हिंदी में लिखी हुई उनकी वाणी तो अपनी भाषा के कारण और भी अप्रामाणिक सिद्ध होती है। ऐतिहासिक प्रमाण न मिले लोक द्वारा प्रमाणित है कि वे एक महान ऐतिहासिक पुरुष थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो यह कथन काफी इंपॉर्टेंट कथन है साथियों, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता है, तो याद रखिएगा। ये गोरखनाथ के संदर्भ में
शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ है। और गोरखनाथ के अनुयायी कोने कोने भारत के कोने कोने में आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन का धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था और गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ का जन्म कहाँ हुआ इसका कुछ पता नहीं। कुछ लोग उन्हें दक्षिण देश का निवासी बताते हैं, कुछ पंजाब का, कुछ नेपाल का। ब्रिंग्स का अनुमान है कि वे पंजाब में जन्मे थे। सामान्यतः उन्हें कांगड़ा निवासी माना जाता था, पर वहां उनके प्रभाव अब भी मौजूद हैं, विशेष रूप से धर्मशाला के पास ज्वाला देवी में। गोरखनाथ के समय के बारे में विद्वानों में मतैक नहीं है, किंतु अभिनव के साक्ष्य पर इनका समय भी वही निश्चित किया जा सकता है जो मत्स्येंद्रनाथ का है। अभिनय जयदेव के तंत्रालोक में मच्छंद का उल्लेख हुआ है। मच्छंद मत्स्येंद्रनाथ ही थे और तंत्रालोक की 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया। चूंकि मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ गुरु शिष्य होने के साथ समकालीन भी थे, अतः उनका समय 10वीं 11वीं शताब्दी ठहराना ही तर्कसंगत है। आगे, उस काल के महात्माओं में यात्रा करने की अद्भुत शक्ति थी, चाहे वे शंकराचार्य हों या गोरखनाथ। गोरखनाथ ने पंजाब, गुजरात, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, उड़ीसा आदि की यात्राएं की थी। इनका प्रभाव इन प्रदेशों की सीमाओं को लांघकर सारे प्रदेश में फैला हुआ था और नाथों की जो संख्या है वह 9 मानी जाती है। गोरखनाथ का जो संप्रदाय है वह नाथ संप्रदाय कहा जाता है। नाथोक्त होने के कारण उनका नाम नाथ संप्रदाय पड़ा। और सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय या अवधूत मत भी इस संप्रदाय को कहा गया है। बौद्ध सिद्धों की तुलना में नाथों ने अपने को सिद्ध कहा तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मानस के प्रारंभ में गोस्वामी ने जिन सिद्धों को याम याम बिनाम न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम मिश्वस्वम यह कहकर याद किया है, वे नाथ सिद्ध ही थे। वे ईश्वर की स्थिति घट में मानते थे और भवानी शंकरों ही उनके ईश्वर थे। गोरख भक्त विरोधी थे, अतः गोस्वामी जी को कहना पड़ा, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। गोस्वामी जी के विपरीत कबीर ने गोरखनाथ को साधारण स्मरण किया है। गोस्वामी जी का धुत कहो अवधुत कहो का अवधुत ही गोरखपंथी ही है। इसमें कबीर और गोस्वामी जी के वैश्विक दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न यह होता है कि गोरखनाथ का देशव्यापी प्रभाव क्यों पड़ा? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तंत्र का पल्ला छोड़कर योग मार्ग अपनाया? तांत्रिक तो वे भी रहे होंगे, अन्यथा कदली वन में कौल योगिनियों के घिरे अपने गुरु मत्स्येंद्र का उद्धार कैसे करते? हाँ, उनका तंत्र बौद्ध सिद्धों का विभत्स तंत्र नहीं था। चमत्कार वे भी करते थे, पर उनका चमत्कार योग जन्य था। इतना अवश्य था कि तंत्र जन्य विभत्स व्यापारों से स्वतंत्र जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। वे ब्रह्मचर्य और योग अभ्यास पर एकांतिक बल देते थे। आगे, बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी, इसलिए वे धर्म प्राण जनता का अस्तित्व विचारधारा से जुड़ गए। निरीश्वरवादियों के लिए इस देश की जमीन कभी जरखेज नहीं रही। उनका ईश्वरवाद सगुण ईश्वर के प्रति आस्थावान न होकर निरंजन के प्रति आस्थावान था, इसलिए गरीब मुसलमान भी उनके साथ हो गए। उनका जाति पात विरोध, धर्म विरोध की खाई को भी पाट रहा था। जात पात का भेद भी एक प्रकार का वर्ग भेद ही था। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ण के लोगों का भांति भांति से शोषण करते थे। वर्णाश्रम से अंतरण करना, अपने को अति वर्णाश्रमी कहना एक प्रकार का वर्णांतर ही था है।
गोरखनाथ स्वयं ब्राह्मण थे, इसको वे अतिक्रमित कर वे अति वर्णाश्रमी हो गए थे। नाथ पंथियों के यहाँ ब्रह्म प्राप्ति के लिए पक्षपात विनिर्मुक्त होना आवश्यक है। पक्षपात का मतलब देहाभिमान द्विज जातियों के पल्ले पड़ा था, क्षमा करें, इससे मुक्त था। योगी इससे मुक्त था क्योंकि उसने अपने को स्वतः घोषित कर रखा था कि वह अतिवर्णाश्रमी यानी देहाभिमान मुक्त है। मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर बादशाहों के जोर जुल्म से हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को बाध्य किया। इसमें अधिकांश गरीब लोग थे। जायंत्रण की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। इन नए मुसलमानों में बहुत लोग नाथ पंथी योगी हो गए। इस तरह नाथ पंथियों की एक नई जाति बन गई, ना हिंदू ना मुसलमान। एक तटस्थ जात विमुक्त जात के प्रति मुसलमानों का रुख कठोर नहीं हुआ। उत्तर भारत के नाथ पंथी मठों के महंतों को पीर भी कहते थे। इस तरह हिंदू मुसलमानों के बीच के भेदभाव को दूर करने का सिलसिला यहीं से शुरू हो गया। शंकराचार्य की तरह गोरख ने यात्राएं ही नहीं की बल्कि विभिन्न मतों के आचार्यों से शास्त्रार्थ भी किया। वे अत्यंत मेधावी और चोटी के शास्त्रज्ञ थे। अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ कर ही वे लोगों का ध्यान नाथ पंथ की ओर आकृष्ट कर सके। अनुश्रुतियां बताती हैं कि कापालिकों से उनका संघर्ष होता रहा। बौद्ध कापालिक कणापा से उनका संघर्ष की बात सर्वविदित है। कौल संप्रदाय, कलामुख, पाशुपत, कपालिक मत, शाक मत आदि जो कुछ सात्विक था उससे उन्होंने ग्रहण कर लिया। जिस तरह पूरा उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी तरह धार्मिक दृष्टि से अनेक मत मनांतरों में विभाजित था। गोरख ने सारे मतभेदों से ऊपर उठकर देश की धार्मिक एकसूत्रता में बाधा। वे व्यक्तिगत रूप से भी दीन दुखियों की सहायता करते थे। स्वाभाविक है कि वे लोकप्रिय धार्मिक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। गोरखनाथ ने संस्कृत में भी लिखा है और देश भाषा में भी, पर उनकी प्रामाणिकता निसंदिग्ध नहीं है। मिश्र बंधुओं के मतानुसार गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 9 मानी है। किसने? मिश्र बंधुओं ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख लिखित 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर उनका यह भी कहना है कि इन पुस्तकों में अधिकांश के कर्ता स्वयं गोरखनाथ नहीं थे। आगे चलकर कुछ और ग्रंथ मिल जाने पर गोरखनाथ के ग्रंथों की कुल संख्या 35 हो जाती है। इनमें कितने प्रमाणिक तथा कितने अप्रामाणिक है कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रसिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, अमरौघ शासनम और महार्थ मंजरी को कुछ लोग गोरख रचित मानते हैं, परंतु किसी को गोरख लिखित प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सिद्ध सिद्धांत पद्धति को शुक्ल जी नाथ पंथी ग्रंथ मानते हैं, पर इन्हीं ग्रंथों द्वारा नाथ पंथियों के सिद्धांत पर प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में नाथ पंथी 3 बातों पर जोर देते हैं: योग मार्ग, गुरु गरिमा और पिंड ब्राह्मणवाद। पिंड ब्रह्मांडवाद है। तांत्रिक बौद्धों का योग मार्ग लोक बाह्य और अमांगलिक है, जबकि नाथ पंथियों के योग मार्ग में हठ योग की प्रमुखता है। हठ योग की जटिल प्रक्रिया गुरु के अभाव में संभव नहीं, इसलिए गुरु का महत्व अपने आप सिद्ध है। पिंड में ही ब्रह्मांड है, इसकी प्रतिध्वनि नाथ पंथी पदावली के साथ कबीर आदि में भी विद्यमान है। इससे इतना तो सिद्ध है कि नाथ पंथी लोग अपढ़ नहीं थे, शास्त्रज्ञ विद्वान थे। बौद्ध सिद्धों की तरह जाति पात और तीर्थाटन आदि का खंडन इन्होंने भी किया। गोरखनाथ की कई हिंदी रचनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों यहाँ पे कि गोरखनाथ को मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, पर इसका प्रमाण जो गद्यांश उद्धृत किए गए वे अप्रामाणिक हैं। यह भाषा उस समय की हो ही नहीं सकती, उसके स्रोत का भी पता नहीं। शुक्ल जी ने उनकी 10 पुस्तकों का उल्लेख किया है। मिस्र बंधुओं ने 9 और शुक्ल जी ने 10 पुस्तकों का उल्लेख किया है। शुक्ल जी लिखते हैं कि ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं हैं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। उन्होंने हिंदी में लिखी पुस्तकों को संस्कृत में लिखी नाथपंथी पुस्तकों का सार माना है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने सर्वप्रथम गोरख बानियों का संग्रह गोरख बानी से 1930 ईस्वी में छपवाया। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। उन्होंने गोरख की 40 पुस्तकों का उल्लेख किया है। शब्दी को वे सबसे अधिक प्रामाणिक मानते हैं। भाषा के आधार पर इनमें से एक भी रचना प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। शुक्ल जी ने 14वीं शताब्दी में लिखा गया मानते हैं और ये और भी परवर्ती 15वीं शताब्दी के पहले की नहीं हो सकती। इन पर हिंदी रचनाओं के बारे में द्विवेदी जी कहते हैं कि संस्कृत में योगियों के जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वे साधारण तौर पर साधना मार्ग के व्याख्यापरक ग्रंथ हैं। इनमें से योगियों के दार्शनिक और नैतिक उपदेशों का आभास बहुत कम मिलता है। हिंदी में गोरखनाथ के नाम से जो अनेक पद शब्दी अधिक प्रचलित हैं उसमें साधना मार्ग की व्याख्या की गई है और उनमें योगियों के धार्मिक विश्वास, दार्शनिक मत और नैतिक स्वर का परिचय अधिक स्पष्ट भाषा में मिलता है। शुक्ल जी के कथन और द्विवेदी जी के कथन में कोई भेद नहीं। हिंदी रचनाओं में सार संस्कृत ग्रंथों का ही है। हिंदी भाषा में लिखे जाने के कारण वह अधिक स्पष्ट है। उनकी हिंदी कविता के कुछ नमूनों को देख लेते हैं हम लोग। गुरु कीजय गहिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाई। दूधय धोया कोयला जला न होइला, कागा कठय पोंप माल हंसबा न मैला। नाथ बोले अमृत बाणी, बरसेगी कंबली पानी। अगाणी पडरवा बांधिले खूटा, चले दमामा बंजले ऊंटा। आगे धसय सहन से 21 जाप, अनहत उपजय आप पहियाप। बंका नाली में उगय सूर, रोम रोम धुनि बाजय सूर। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर रिपीट होती है परीक्षाओं में कि हवा की न बोली बा, ठबक न चली बा, धीरे धरिबा पाँव। गर्भम न करिबा, सहज रहिबा, भणत गोरस राव। यंद्री का लड़ बड़ा, जिभ्या का फूहड़ा। गोरस कहें ते परतसी चूहड़ा। काच का जति, मुख का सती, सो सत पुरुष उत्तमो कथि। उपयुक्त उद्धरणों में भाषा के आधार पर इन रचनाओं को 15वीं शताब्दी के पहले का नहीं माना जा सकता। शुक्ल जी ने इस भाषा को ठीक ही सदुक्कड़ी कहा। सदुक्कड़ी का अर्थ भाषा साधुत्व से हीन होना नहीं है। सदुक्कड़ी में बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण होता है। गोरख की सदुक्कड़ी एक प्रकार की है और कबीर की दूसरे प्रकार की। गोरख बानी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी और कबीर की खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, ब्रजी और भोजपुरी। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोट में नहीं गिना है। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्यिक कोट में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में कुछ शोधियों ने बचकाना सवाल उठाया है कि जब भक्ति साहित्य की धारा हो सकती है तो योग ने कौन सा अपराध किया है। साहित्य की अपनी कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं, संवेदना, कल्पना और आंतरिक संरचना। योग धारा में इनमें से कुछ नहीं मिलता और इन आलोचकों और शोधकर्ताओं का भगवान ही मालिक है जो इनमें रस, अलंकार आदि खोज कर हठ योग की सार्थक भूमिका निभाते हैं। इनके विवेचन की सार्थकता इतनी ही है कि इनके प्रतिपाद सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रभाव भक्त कवियों पर पड़ा है, मुख्यतः
निर्गुण काव्य कवियों पर। 1088 से 1097 तक इनका जीवन काल। और जैन मुनियों में हेमचंद अपनी विद्या और पांडित्य के लिए अत्यंत विख्यात। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह के यहाँ इनका बहुत सम्मान था। सिद्धराज के भतीजे कुमार पाल ने राजा होने पर उन्हें और भी सम्मानित किया। सिद्धराज के आग्रह पर उन्होंने प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण सिद्धहेम शब्दानुशासन लिखा। उन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद को। इनके द्वारा लिखा गया व्याकरण ग्रंथ सिद्धहेम शब्दानुशासन है। इसके अलावा देसी नाम माला, कुमार पाल चरित, ये ग्रंथ भी इनके प्रमुख ग्रंथों में है। सिद्धहेम अथवा सिद्धहेम शब्दानुशासन में पता नहीं कहां से मधुकोश एकत्र किया गया है, एक चोट का व्याकरण और इस कोट का सहृदय अत्यंत विरल संयोग है। इस मधुकोश में जैनियों के नैतिक उपदेश भी हैं और रीतकालीन नायिकाओं के पूर्व रूप भी, वीर दर्पोक्तियां भी हैं और सौंदर्य प्रेम की सहज काव्योक्तियां भी हैं। इसमें से कुछ दोहे तो इतने अछूते और टटके हैं कि मानो विभिन्न ग्रामांचलों की मधुगंध भीगी मिट्टी से उठा लिए गए हैं। संभवतः यह दोहे तत्कालीन आभीरों और गुर्जरों के उन्मुक्त जीवन में रसे बसे रहे हों, पर इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। ये दोहे लोक काव्य हैं। इन्हें कवियों ने अपनी अनुभूति और कल्पना के द्वारा समुचित शब्दों में विन्यस्त किया। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। झारखंडी लोअड़ी गली मड़ी नबीस तो भी गोठा खराबिया मुद्दहे उठ बैस। यहाँ पर नायिका के सिर पर फटा पुराना वस्त्र है, गले में 10-20 गुरियों की माला भी नहीं, फिर भी मुग्धा नायिका का अप्रतिम सौंदर्य गोष्ठ के रसिकों को उठक बैठक कराता है और इसी को कहते हैं अलंकृत पुनः। जय केवई पी पशु क्यू अकिया कड्डू करीस पाणियु नवई सरावी जीव सबंगे पई। यहाँ पर प्रिया प्रिय से विलग है, किंतु एक बार प्रिय के मिल जाने पर वह एक अभूतपूर्व कार्य करना चाहती है। वह प्रिय में सर्वांग सहित इस तरह समा जाएगी तरह नए टटके सकोरी में पानी। यह है पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता और कल्पना की उदात्तता। अब प्रस्तुत द्वारा अत्यंत प्रभावशाली ऐन्द्रिय दृश्य गंध भी प्रस्तुत किया गया है। अब दो वीर दर्पपूर्ण चित्रों को देखिए। खग बिसाज यूं जहीं लहूं तहीं दे सहीं जाऊं रण दुम लिखे भगाई वीणु जुझे न बुलाओ। नायिका अपने प्रिय से कहती है कि तुम कहाँ गए? यहाँ तो रण दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, युद्ध न करने से हम दुर्बल हो गए हैं। अतः हे प्रिय, उस देश चलो जहाँ खड्ग का व्यवसाय होता हो। दुर्भिक्ष मिर्जा गालिब के यहाँ भी है इस मामूर में कहत एग में उल्फत असद। एक जगह युद्ध का अकाल है, दूसरी जगह उल्फत का। दोनों दुर्भिक्षों में अपने अपने जीवों की दो मनोवृत्तियां होती हैं। एक विशेष परिस्थिति में नायिका अपने पति की पहचान कराती है कि भग्गों देखियों नियों बलु बलु पसरियों परसु उम्मिल्लई सहिरेह ज्यों करि करवालु पियस्सु। अपनी सेना को भागते हुए और शत्रु सेना को बढ़ते हुए देखकर मेरे प्रिय के हाथों की करवाल
शशिलेखा की तरह चमक उठी। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। आमहि जम्महि अन्नहि वी गोरी सुदीचहि कंत गए मतः चंतम कुशम जो अभितय हसन बिट्टे मई भणिय तुम पुरबंकी दिट उत्ति सक्कणे भली जीव मारे यही पैठ उतेक जाए कमण गुण अवगुण कमण एण जा बप्पी की भूणी चंपजय अवरेण जीवों का सुन पल्लवों धणु पणु का सुन इत अदीण भी अवसर निवीण तीर्ण सम गणय विशेष। अब देखते हैं हम लोग मेरुतुंग आचार्य को। मेरुतुंग आचार्य जैनों में प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनके द्वारा लिखा गया प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी का रचना काल है, संस्कृत में लिखा गया। इनमें अनेक ऐतिहासिक कथा प्रबंध हैं। सिद्धराज जयसिंह कुमार पाल आदि के इत्यादि इस तरह प्रस्तुत किए गए हैं कि उनके ऐतिहासिक पक्ष की रक्षा हो गई है। गुलेरी जी के मतानुसार हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत हैं। प्रबंध के अपभ्रंश में जो दोहे उद्धृत किए गए हैं वे दूसरों के बनाए हुए हैं। इनमें मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। मुंज धराधिपति मालवा नरेश प्रसिद्ध भोजराज के चचा थे। वे वीर भी थे और रसिक भी। रसिक कुछ ज्यादा ही थे। वे अपनी चहेती के पास जो 12 योजन दूर रहती थी ऊंट पर सवार होकर जाते थे और उसी रात लौट आते थे। रसिकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। एक बार उन्होंने तैलप नरेश पर चढ़ाई की और बंदी बना लिए गए। मुंज को लकड़ी के पिंजड़े में बंद कर दिया गया, पर इश्क का ऐसा आतिश जो लगाए न लगे बुझाए न बुझे। वहां वे तैलप नरेश की अधेड़ बहन मृणालवती से प्रेम कर बैठे। उधर मुंज के समर्थक उन्हें छुड़ाने की लंबी सुरंग खोज चुके थे। मुंज ने मृणालवती से अपने संग भाग चलने के लिए कहा। मुंज युवक था, मृणालवती अधेड़, वह उदास हो गई। उसकी उदासी को लक्ष्य करके मुंज कहता है, मुंज भणई मुड़ावलई जुमण गयों न झूर जय शक्कर सह खंड थी तो इस मीठी चूर। फिर कहते हैं, हे मृणालवती, बीते हुए यौवन का संताप न कर। यदि शक्कर के सैकड़ों खंड कर दिए जाएं तो भी वह मीठी रहती। जीवन की सार्थकता का अर्थ समय समय पर बदलता रहता है। सामंती जीवन की सार्थकता 3 बातों पर निर्भर थी: युद्ध, तीव्रगामी घोड़े की सवारी और सुंदरियों का गाढ़ालिंगन। वह कहते हैं कि यौ जमु नगौ ग्यू भण सिरि खग्गु न भग्गु तिख्या तुर्यम न माणिया होरी गली न लग्गु। यदि योद्धा के सिर पर खड्ग न टूटा, न वह तीव्रगामी अश्व पर चढ़ा, न सुंदर स्त्री के गले लगा, तो उसका जन्म अकारथ गया। मृणालवती का प्रेम सिर्फ ऋणात्मक था। उसने मुंज को दुरभिसंधि का भेद भाई से बता दिया। मुंज को रस्सी से बांधकर भीख मंगवाई गई और अंत में उसे मरवा डाला गया। भीख मांगते समय एक स्त्री ने आंखें मटकाई और भीख न दी तो मुंज ने विरक्ति भरे स्वर में कहा, भोली मुद्दी नमा गब्बु करी तिख्यों पग उडगु पाई 14 उत्तरम भुज्जहि महे गयाई। हे मुग्धे, मेरे हाथ में भिक्षा पात्र देखकर गर्व न कर। मुंज के 1476 हाथी चले गए। इसके बाद अधमाण मुल्तान का रहने वाला था। कुछ लोगों ने अधण का अर्थ
वयनजीवी लगाया है। उनके विरह काव्य संदेश राशक, इन्हें अब्दुल रहमान भी कहा जाता है। ये संस्कृत टीकाकारों का यही मत है। पता नहीं अहद का अर्थ तंतुआय कैसे हो गया। संदेश राशक में तंतुआय से संबद्ध शब्दावली का प्रयोग भी नहीं हुआ है। अन्य लोग अहदमाण को अब्दुल रहमान कहते हैं। संभवतः जैसा उनका विचार है, अब्दुल रहमान का अपभ्रंश अहदमाण हो गया हो। यह अनुमान इसलिए लगाया गया कि उनके पिता का नाम मीर सेन था। मीर संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ पार्वत्य प्रदेश है। मीर सेन जनपद भी है और व्यक्तिवाचक नाम भी ठीक वैसे ही जैसे सूरसेन जनपद भी है और व्यक्तिवाचक नाम भी। गौशाला, गोपाल आदि शब्दों का प्रयोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अभीर रहा होगा। अध्ययमान, अक्षयमान का अध्यमान होना अधिक औचित्यपूर्ण मालूम होता है। यह एक दूत काव्य। इसमें एक विरहिणी नायिका एक पथिक से अपना विरह निवेदन इस अभिप्राय से करती है कि वह उसका संदेश प्रिय के पास पहुंचा देगा। इसमें कथा वस्तु लगभग नहीं है। यह 3 प्रक्रमों में बटा है। प्रथम में मंगलाचरण, कवि परिचय, आत्म निवेदन और रचना का उद्देश्य वर्णित है। द्वितीय में विरह निवेदन और तृतीय में खट ऋतु वर्णन है। सारा वर्णन संस्कृत की काव्य रूढ़ियों से भरा पड़ा है। ताजगी का अभाव है। इस आधार पर उसका रचना काल 11वीं शताब्दी में लाया जा सकता। संभवतः यह पहला धर्मेतर रास है। जैन मुनि के रास काव्य मूलतः धार्मिक होने के कारण असाहित्यिक हैं, पर अधमाण के संदेश राशक में लौकिक विरह निवेदन है। इसमें भाषा को लेकर पंडितों में मतभेद है। कुछ लोग इसे अवहट कहते हैं, कुछ मानक अपभ्रंश। यदि संदेश राशक की भाषा अवहट है तो परनिष्ठित अपभ्रंश इसे कहेंगे। हेमचंद्र के व्याकरण में उद्गृत दोहे अपेक्षाकृत अधिक बोधगम्य हैं। पता नहीं किन कारणों से द्विवेदी जी संदेश राशक को आदिकाल में रखते हैं और हेमचंद्र को उसके बाहर। साथियों, इसके बाद रासो काव्य के संदर्भ में हम लोग आगे की पाठचर्या में करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं प्रोग्राम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।